देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य पटनी बाजार में एक हॉस्पिटल है। जी हाँ, उज्जैन नेत्र चिकित्सालय आई रिडेवलपमेंट सेंटर। प्रकाश जी, आपका पेरिफेरल विजन चार्ट है लेफ्ट आंख का, और आपको देख सकते हैं कि कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। सिर्फ वाइट टारगेट आपको दिखाई पड़ता है और उसके पास में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। तो कुल मिला के आपकी रोशनी बिल्कुल ख़त्म हो गई है लेफ्ट आंख में, और आप कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं। पास का भी नहीं दिखता, कलर्स भी नहीं दिखते, और पेरिफेरल विजन भी आपका खत्म हो गया है। प्रकाश जी, आपका राइट आंख का पेरिफेरल विजन चार्ट है और मात्र 1.1 इंच आपको दिखाई पड़ता है इस आंख। मतलब एक आप छोटे पाइप में से 1 इंच के सरकमफ्रेंस के पाइप में से देख रहे हो, वैसी रोशनी है आपकी राइट आंख में। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको साइड से कुछ दिखाई नहीं पड़ता, गड्ढे आपको दिखाई नहीं पड़ते। सामने से कोई इंसान आ रहा है, उसकी यदि बॉडी आप टारगेट करते हो तो बॉडी दिखेगी, मुंह देखोगे तो मुंह दिखेगा, आपको उसके जूते पैंट नहीं दिखते। सही है? सही है, नीचे है ना। यदि आप जिस चीज़ को फोकस करेंगे वही दिखेगा। यदि उसके हाथ पे फोकस कर रहे हो तो आप उसका चेहरा नहीं देख पाओगे, नहीं देख और चेहरा देख रहे हो तो वो हाथ मिला रहा है या हाथ से चाय दे रहा है या आइसक्रीम दे रहा है, वो आप नहीं पहचान पाते हैं कि इसके हाथ में क्या है, ये मेरे से हाथ मिला रहा है, क्या कर रहा है। जब वो बोलता है, आप नज़र घुमाते हैं तो ही आपको दिखाई पड़ता है कि कुछ मेरे आगे हो रहा है। ठीक, हम प्रयास करेंगे कि आपकी इस जीवन में की परेशानी दूर हो और आप एक नॉर्मल इंसान की तरह देख पाएँ। बेस्ट ऑफ लक। मेंटोसा, इसमें आंखों के पर्दे व नसों में खा दिया जाती है। रात्रि में कम दिखाई देने से इस रोग की शुरुआत होती है और जीवन अंधकार में। प्रकाश जी, आपका पेरिफेरल विजन चार्ट है और ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट हुआ है आपको, डबल से ज्यादा 100% से ज्यादा आपको इम्प्रूवमेंट हुआ है। अपर साइड में आपका 1.1 था इंच था, वो 2.5 इंच हो गया है। राइट हैंड साइड पे 1 इंच था, वो 3.7 हो गया है। लोअर साइड पे 1.2 था, वो 3 इंचेस हो गया है। और लेफ्ट हैंड साइड पे 1.2 था, उसका 2.6 इंच हो गया है। मोर देन 2.5% इम्प्रूवमेंट, मतलब डबल से भी ज़्यादा आपको 100% से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। ठीक है, खुश हो? कॉन्फिडेंस आया आपको चलते फिरते में? रात को भी चलने में थोड़ा कॉन्फिडेंट आया है। रात को भी चलने में कॉन्फिडेंस आया? थोड़ा कॉन्फिडेंट आया है पहले बहुत से। बढ़िया, अच्छा बधाई हो लग रहा है। आपको। आपको पहले से अच्छा लगने लग गया और आपकी ज़िंदगी सुधारना शुरू हो गई है। देखें राइट आंख में क्या फ़र्क है। प्रकाश जी, आप कहाँ से आए हैं? नेपाल से। नेपाल से आए हैं। और कहाँ का इलाज कराया था आपने? पहले तो काठमांडू में किया था, मुंबई में भी दिखाया था, और आसपास घर के आसपास जितने भी ये सब जगह दिखाए थे। तो काठमांडू में कौन सा हॉस्पिटल गए थे? काठमांडू में नेपाल आई हॉस्पिटल और तिलगंगा में गए थे। तिलगंगा भी है वहाँ काठमांडू में ही तिलगंगा? हाँ, काठमांडू में है तिलगंगा। अच्छा, डॉक्टर संदूक रोहित का है ना। हाँ। वहाँ क्या पर कहा था सभी ने? सभी ने कहा था कि इसका कुछ इलाज नहीं है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है इसका, और में किसी जगह भी इसका इलाज नहीं है, ऐसा कहा था। वर्ल्ड में कहीं इसका इलाज नहीं है, नहीं है कहा था। और अब आपको ब्लाइंड होना ही पड़ेगा। इलाज नहीं है तो क्या होगा? धीरे धीरे जाएगा और बाद में एक न एक दिन तो होना ही पड़ेगा ब्लाइंड। एक दिन आपको ब्लाइंड होना ही है। धीरे धीरे आपकी रोशनी खत्म होती जाएगी और आप ब्लाइंड हो जाएंगे। ऐसा कहा। आपको कैसा लगा था ये सब सुन के? नहीं, वो तो बहुत परेशान होते थे और तकलीफ होता है। कोई अब आने वाला जो भविष्य है वो ब्लाइंड वाले पे जा रहे हैं तो परेशान तो होना ही था। मेंटली पूरी तरह से परेशान हो गए थे कि अब डिप्रेशन में मेरे को जाते थे हम और परेशान होते थे। हाँ, कोई इलाज ही नहीं है, क्या करना है, बस ऐसा जिंदगी पे ऐसा सोचते थे। ऐसा जिंदगी को खत्म कर दिया जाए, ऐसा तो नहीं सोचा कभी? नहीं नहीं, वैसा तो नहीं सोचा, हाँ। लेकिन कभी कभी ख्याल आता था वो भी। कभी अपने बच्चों का और प्यारी प्यारी सी बीवी का ध्यान नहीं आया कि वो भी तो है, तुम चाहे ब्लाइंड हो या कुछ भी हो, वो हाथ पकड़ने को तैयार है। क्यों? सही है ना? हाँ, वो बीवी बच्चों का अपने को ध्यान रख के ही आपने कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाया। ठीक,
कितनी परेशानी आती थी आपको, क्या क्या परेशानियां आती थी? परेशानी तो बचपन से ही था। पहले तो पढ़ने में परेशानी था, व्हाइट बोर्ड पे आगे लिखे हुआ देखा नहीं देते थे, बाद में चलने फिरने में और आगे गड्ढे ऐसा कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। गाड़ी चलाने में क्या होता था? गाड़ी चलाई कभी आपने कि नहीं चलाई? नहीं, गाड़ी बाइक चलाया था लेकिन पहले अच्छा से चला लेता थे, अभी नहीं। कितने साल से नहीं चलाते? 3 साल हो गए। 3 साल से बाइक चलाना बंद हो गया हाँ, बाइक चलाना है ना? बंद हो गया। क्यों, आपको डर लगता था? हाँ, डर लगता है। अभी भी थोड़ा बहुत तो चला सकता हूँ, लेकिन आगे से कौन किस टाइम आएगा, कहाँ से आएगा वो आगे पता से नहीं कौन चलता। आएगा, साइड से कौन हाँ, आएगा? साइड से कौन आएगा, वो लुकिंग ग्लास में भी देखे तो लुकिंग ग्लास ही देखना पड़ता है, आगे देखे तो आगे ही देखना पड़ता है। हाँ, तो एक ही टाइप उसमें कंसंट्रेट नहीं होता तो छोड़ दिया है। गर्दन घुमा घुमा के देखना हाँ, होता था गर्दन- चारों तरफ। पीछे तो गर्दन घूमेगी नहीं, लेकिन राइट लेफ्ट आपको गर्दन हाँ, घुमा घुमाना के पड़ती थी कि क्या है, क्या आया, क्या गया। हाँ, कुछ ठीक। आगे धूप में चलते हो तो आगे किसी का छाया हो तो गड्ढा है या छाया छाया है, क्या है मालूम नहीं होता था। गड्ढा आया तो गड्ढे पे से गाड़ी उचक जाती थी। हाँ, आगे कुछ काला दिखाया तो सिर्फ काला ही देखता थे, वो गड्ढे है या और कुछ छाया है। है, कोई वहाँ पर कोई चीज है वो ना मालूम नहीं पड़ता था। स्पीड ब्रेकर वगैरह मालूम नहीं दिखता नहीं होता था, है ना? कोई दोस्त आपको दूर से हाथ हिलाता था, आप पहचान तो नहीं, आवाज से पहचान लेते लेकिन आँख से नहीं, आँख से नहीं देख पाते थे। हाँ। दूर से यदि किसी ने हाथ हिलाया तो आप पहचान नहीं पाते नहीं थे, पाते थे। है ना? हाँ। कौन है? कोई आपको आइसक्रीम देता था, चाय देता था तो आपको देखना पड़ता था, हाँ, देखना पड़ता था। है ना? हाँ, कोई बोला कि लो चाय ले लो, हाँ, तब आप उसको देख के चाय ले पाते थे। नहीं, अपने आप से नहीं ले पाते थे। यदि वो दे भी रहा है तो मुश्किलें बढ़ती चली जा रही थी। सीढ़ी चढ़ने उतरने में मुसीबत हो गई थी। एक आंख से पूरी तरह से आपको दिखना बंद हो गया था। बंद हो गया। लेफ्ट आंख से पूरी तरह दिखना बंद हो गया था और राइट आंख से ही थोड़ा बहुत नज़र बाकी थी। आज जिस आंख से आपको कुछ नहीं दिखता था, उसमें मात्र पहले कोर्स के बाद जिंदगी का ये हसीन तोहफा आज आपको मिला है। जिस आंख से कुछ नहीं दिखता था, उस आंख में ऊपर 3.5, नीचे 4 इंचेस, राइट साइड में 4.7 और लेफ्ट साइड में 4.3 इंचेस रोशनी आपकी बढ़ी। और ये एक इतनी कामयाबी, मतलब आज आपकी 4 इंच नज़र हो गई है। मतलब आपको 20%, जीरो से सीधे 20% नॉर्मल इंसान की तरह आपका विजन हो गया है। बहुत सारी बधाई हो। खुश हैं आप? खुश है। हाँ, खुश तो 400 गुना रोशनी बढ़ी, 0 से 4 इंच आप पहुंच गए। विश्व में आज तक किसी ने नहीं कहा होगा आपसे, इतनी जगह आप गए कि रोशनी कुछ भी बढ़ सकती है। इवन 1 इंच भी रोशनी बढ़ाने का कोई क्लेम नहीं किया। सभी ने क्या कहा? सभी ने बोला कि ये तो धीरे धीरे चले जाएगा जीरो पे चला जाएगा और आपको किसी का हाथ पकड़ के चलना पड़ेगा। चलना ठीक। पड़ेगा। दुख, तकलीफ और रोशनी खत्म होते होते जो टेंशन आपने भोगे ज़िंदगी के, वो अब आपको लगता है खत्म होने लगे हैं? नहीं, अब तो वो नहीं होगा ऐसा। अब आपको विश्वास है कि अब आप सूरदास नहीं होंगे, आपकी रोशनी खत्म नहीं होगा, नहीं होगी और धीरे धीरे और रोशनी चले बढ़ती जाएगी और एक आप आम इंसान की तरह काम कर पाएंगे, देख पाएंगे, चल फिर पाएंगे। तो ज़िंदगी का ये हसीन तोहफा आपको मुबारक हो। आपको, आपको परिवार को, आपके इष्ट मित्रों को, सभी को बधाई हो। उन लोगों को भी बहुत सारी बधाई हो जो ये सोचते हैं कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में एक बार रोशनी खत्म हुई वो बढ़ नहीं सकती, है ना? सभी के दिल में, दिमाग में ये बैठा हुआ है कि रोशनी नहीं बढ़ सकती, नहीं बढ़ सकती। लेकिन आपकी रोशनी 4 इंच एवरेज बढ़ी है। राइट आँख में भी आपको डबल से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो बहुत सारी बधाई हो। जीवन आपका सफल रहे, इसी तरह आप रेगुलर इलाज कराएं। अब आप दुनिया के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? सभी लोगों को यही कहना चाहूँगा कि इसका इलाज है। आप किसका? जो RP है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, इसका इलाज है। एक बार इधर आके चेक करके उसको अपना रोशनी इम्प्रूवमेंट करें। बहुत सारी बधाई हो। 0 से हीरो बने हैं आप। 20% आपकी रोशनी आई है। एक आम इंसान की तरह जनरली 20 इंचेस ये होता है पेरिफेरल विजन, जो आपका बढ़ के 4 इंच से ज़्यादा हो गया है। मतलब करीब करीब 20 इंच आपकी रोशनी, 20% आपकी रोशनी बढ़ी है,
जो आप कुछ भी नहीं देख पाते थे, पॉइंट ही नहीं देख पाते थे इस आंख से। तो 0 से 4 इंच की का जो सफ़र है ये मात्र 7 दिनों में आपने कवर किया है। बहुत सारी बधाई हो। पहले कोर्स के बाद आपको ये इम्प्रूवमेंट आया। देश और दुनिया के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? उन जितने भी वो जो इस आरपी रोग से पीड़ित है उन लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि इसका इलाज यहाँ उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में डॉक्टर ऋषभ जैन के पास है। एक बार यहाँ आकर ज़रूर इलाज कराए और अपनी ज़िंदगी में फिर से रोशनी डाले, यही कहना चाहूँगा। जिस तरह आपको फ़र्क हुआ, आपको विश्वास लगता है कि दूसरे लोगों को भी फ़र्क होगा? होगा, ज़रूर होगा। मेरा भी आरपी था और जितने भी यहाँ पर आए उनको कोई ना कोई लोगों को किसी न किसी को इम्प्रूवमेंट मिल के ही चले गए। मैंने यहाँ से आने से पहले भी बहुत सारे लोगों को पूछा था और यहाँ जो पर आए थे मेरे साथ में उन लोगों को भी कुछ ना कुछ फ़र्क हो ही गया है। कोई तो 2-3 बार भी आया है इधर और ये बहुत दूर दूर से आए लोग और बिना इम्प्रूवमेंट मिल के तो कोई नहीं आता, तो सबको आना चाहिए ऐसा कहूँगा मैं। आप कहाँ से आए? मैं नेपाल से। नेपाल से कौन से शहर? नहीं, काठमांडू से। काठमांडू से आप आए हैं हाँ। नेपाल से। और इंडिया में आपको कैसे मालूम पड़ा डॉक्टर ऋषभ जैन के बारे में? मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था, तो यूट्यूब पे देखा था मैंने। उसके बाद वहाँ पर जितने भी लोग थे उनको मैंने फेसबुक पे और उस पर ढूंढा था, तो उसके बाद उन्होंने सलाह लिया, उन्होंने बोला कि अच्छा ही होता है, तो फिर मैं चला आया। बहुत से नेपाल के लोग भी यहाँ पे इम्प्रूव हुए हैं। उसी सिलसिले में, उसी का कार्यक्रम में आप भी हैं। एक और नेपाली भाई को रोशनी आई, बहुत सारी बधाई हो। तो आप नेपाली भाइयों को नेपाली भाषा में क्या कहना चाहेंगे? म नेपाली जति पनि यो आरपी जो रेटिनाइटिस पिगमेन्टोसाबाट चाहिँ पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई भन्न चाहन्छु कि यहाँ चाहिँ केही न केही त छ, उपचार हुँदै नहुने भन्ने छैन, केही न केही छ। एकचोटि आएर आफ्नो विचार गर्नु होला, उपचार गराउनु होला। केही नहुनुभन्दा नेपालीमा उखान छ, मामै नहुनुभन्दा कानो मामा सही भने जस्तै केही न केही हुन्छ, एकचोटि विचार गर्नु होला भन्न चाहन्छु। बधाइयाँ बहुत सारी आपको, परिवार को और आपके इष्ट मित्रों को, रिश्तेदारों को, जो आपकी खुशी में खुश हो जाएंगे, जो आपको बधाई देंगे, जो आपके गम में शामिल थे, उन लोगों को भी बधाई हो कि आपकी रोशनी फिर बढ़ने लगी और आप किसी पे डिपेंडेंट अब नहीं रहेंगे। प्रकाश जी, आज आपका पहला कोर्स खत्म हुआ है। देखें कुछ आपको दिखाई पड़ना शुरू हुआ है कि आप मात्र 3 मीटर से पहले उंगलियां गिन पाते थे। ठीक, देखें आज आप क्या पढ़ सकते हैं। वेरी गुड। ए फॉर यू। TD ऐसा देखा है, TD। सही बोला, TD। और ओ जैसा लगता है, वो थोड़ा धुंधला है ऐसा। धुंधला है, ओ जैसा लग रहा है। बधाई हो, ज़िंदगी में वो जंग आपने जीती है जो आप सोच नहीं सकते थे। आप 3 मीटर से उंगलियां मात्र गिन पाते थे और आज आपने पहले कोर्स के बाद आप तीसरी लाइन पढ़ रहे हैं। तीसरी लाइन का मतलब होता है 18 मीटर। 18 मीटर का मतलब होता है 60 फीट। एक अक्षर आपका धुंधला है, लेकिन 6 मीटर का मतलब होता है 20 फीट। और 3 बार 6, 3 अक्षर पढ़े आपने, तो 20 या 60 फीट। 10 फीट आपकी रोशनी थी, वो बढ़ के 60 फीट हो गई है। आप TD और तीसरा अक्षर O बोल रहे हैं, हालांकि वो B है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर भी आपकी रोशनी 50 फीट बढ़ी है। जीवन की ये जीत आपको मुबारक हो। आप सोच सकते थे कि आपकी रोशनी इतनी बढ़ जाएगी? नहीं सोचा था। मैं नहीं सोचा था। क्यों नहीं सोचा था आपने ऐसा? क्योंकि इससे पहले जहाँ पर भी दिखाया था, जितने टाइम दिखाए कुछ ना कुछ घटता हुआ रोशनी, घटता हुआ रहा। पहली बार इधर आए तो रोशनी बढ़ गया। रोशनी घटती जा रही थी और सभी डॉक्टरों ने आपने कहा था आपसे कि इसका इलाज नहीं है, इसका इलाज नहीं है और आपको अल्टीमेटली ब्लाइंड होना है, सूरदास होना है। और इसी टेंशन में भी आप वहाँ दवाइयाँ भी लेते थे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं होता था। जीवन की ये विजय आपको मुबारक हो। आप कहाँ से आए हैं? नेपाल से। नेपाल से आप इंडिया आए इलाज कराने और आपको ये फ़ायदा हुआ। ये आपके विश्वास की जीत है। आपने सोचा कि सभी जगह अपन दिखा दिए हैं, यहाँ चल के ज़रूर एक बार कोशिश करें। क्यों करी कोशिश आपने?
क्योंकि यहाँ पर जितने भी पहले पेशेंट आए थे उन सबको रोशनी बड़ा ही बात देखा था। आपने बहुत से वीडियो देखे यूट्यूब पे, बहुत से वीडियो। हाँ। और यूट्यूब के देखने के बाद आपने ये आपका विश्वास किया। पक्का हुआ और आप यहाँ इलाज कराने आए। आए। आपके विश्वास की जीत है ये, और इसी तरह का विश्वास दुनिया के सभी लोगों को करना चाहिए। करना चाहिए जिस तरह क्योंकि आपके विश्वास की जीत हुई है, दुनिया में दूसरे भी लोगों को भी रोशनी आए, ये आपकी इच्छा है। आप क्या चाहते हैं दूसरे जो लोग रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा से ब्लाइंड जैसे हो रहे हैं तो वो इधर आके इलाज करें तो अच्छा रहेगा, तो लाइफ में कुछ अच्छा रहेगा। लाइफ अच्छे से कटना शुरू हो जाएगी, किसी के भरोसे नहीं रहेगी। आज आपकी नौकरी काम धाम सब खत्म सा हो गया था, आप कुछ कर नहीं पा रहे थे, है ना। जीवन एक अंधकार में लग रहा था। इस अनंत जीवन को कैसे अपन काटेंगे, उसके लिए काम चाहिए, और वो काम आपके सारे बंद हो गए थे। घूमना फिरना बंद हो गया था, कुछ भी करने की हिम्मत नहीं होती थी। हर वक्त लगता था टकरा जाऊंगा, गिर जाऊंगा, लड़ाई ना हो जाए मेरी किसी से टकरा जाऊं तो, क्योंकि आपकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल हैं। ठीक, यदि आप किसी से टकरा जाते हैं तो वो आपसे फाइट करेगा कि क्यों रे दिखता नहीं। ये डर आपके मन में हमेशा रहता था कि मैं बाइक चलाऊंगा, किसी से टक्कर हो गई तो लोग मेरे को मारेंगे। ये दिखता है, तेरी आंखें तो बढ़िया, तूने टक्कर कैसे कर दी। सही है, यही डर लगता था ना। हाँ, यही डर। इस डर से आपकी जीत हुई है, और आप इसी तरह रोशनी बढ़ती रहे। हम प्रयास करेंगे, आप भी प्रयास करिए। बहुत सारी किंगडम के सर्टेन किंगडम लाइफ के लिव्ड है के और पुअर माय मिलर के उसके ऊपर आता है J4 ऑफ पुअर के कॉम whose name was Pewitt lived with this wife in a cave. उसके ऊपर J4 के ऊपर J3 में it was in the middle of winter when the J3 कम आ रहा है, J4 साफ आ रहा है। आपको 2 लाइन की बढ़त हुई है आपकी पास की नज़र में लेफ्ट आँख से। बहुत सारी बधाई हो। राइट आँख से आपको 2 लाइन की बढ़त हुई है। पहले आप J6 पे थे और आज आप J4 पढ़ रहे हैं, है ना। खुशी हो रही है कि आप बारीक अक्षर पढ़ने लगे। अब लेफ्ट आँख से पढ़िए, क्या दिख रहा है। लेफ्ट से तो नहीं दिखता। हाँ पढ़िए, क्या नाम बताया था आपने। प्रकाश 85293। हाँ अच्छा दिख रहा है, लेकिन हिला जैसा लगता है, वो पहचान में नहीं आता है। कोई बात नहीं, 2 लाइन तो आई ना। हाँ। बहुत सारी बधाई हो आपको। ये आपकी ज़िंदगी का एक नया पन्ना अध्याय शुरू हुआ है, नया अध्याय शुरू हुआ है। लेफ्ट आँख जिसमें आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता था पास का, उसमें आपको मैथ्स के अक्षर आना, गिनती आना शुरू हुई। बहुत सारी बधाई हो। प्रकाश जी, आपके जीवन में पुनः प्रकाश आया है। कहाँ पे हुआ है ये इंडिया में मध्य प्रदेश में के उज्जैन जिले में डॉक्टर ऋषभ जैन के पास आके मुझे ऐसा हुआ। और मैं डॉक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और यहाँ पर जितने भी लोग हैं, स्टाफ और जितने भी है जिसने मुझे हेल्प किया है, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं फिर रेगुलर ट्रीटमेंट के लिए फिर भी आऊँगा। और जितने भी लोग हैं रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा से पीड़ित है, वो एक बार इधर आए, दिखाए और अपना सफल इलाज की करो, ऐसा बोलूँगा मैं सबके सबको। धन्यवाद बहुत सारा आपको। आप बधाई आपके परिवार को। पुनः मिलेंगे अगले कोर्स के लिए। देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य पटनी बाजार में एक हॉस्पिटल है। जी हाँ, उज्जैन नेत्र चिकित्सालय आई रीडेवलपमेंट सेंटर। यहाँ पर उज्जैन और उज्जैन के बाहर से आने वाले लोगों को नेत्र के लिए बेहतर इलाज करने की सुविधा दी जाती है।